हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का ये हमारा सेकेंड पार्ट है और आज हम देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के क्वेश्चन कर लेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन। तो हमेशा की तरह पहले टॉपिक को शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं एंड देन फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो हमारे सिलेबस में अल्कोहल्स की 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन दी है। पहला है फ्रॉम अल्किल हैलाइड, सेकेंड बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, थर्ड बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, फोर्थ है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें पहला आएगा रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन एंड सेकेंड रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड लास्ट मेथड है बाय एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हर एक मेथड को शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। सबसे पहली है फ्रॉम अल्किल हैलाइड। तो अल्किल हैलाइड से अगर हमें अल्कोहल बनाना है तो हम अल्किल हैलाइड को हीट करेंगे एक्वस KOH या फिर NaOH के साथ। प्रोडक्ट में सिर्फ यहाँ से हैलोजन निकल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हुआ है, तो सिर्फ X को निकाल के हैलोजन को निकाल के OH ग्रुप हमें ऐड करना है, बाकी अल्किल जो है वो जैसे के वैसा रहेगा। देन सेकेंड मेथड है बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन एंड थर्ड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। अभी दोनों ही मेथड में जो रिएक्टेंट है हमारा वो अल्कीन है और अल्कीन से ही हम क्या बना रहे हैं, अल्कोहल। लेकिन दोनों ही रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो अलग बनता है ना। मतलब अगर हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले तो दोनों ही केस में जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग बनेगा। एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में हम अल्कीन की रिएक्शन करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ एंड सेकेंड स्टेप में हम वहां पे ऐड करेंगे वाटर। वेरएस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम अल्कीन की रिएक्शन करते हैं डाइबोरिन के साथ B2H6 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एंड सेकेंड स्टेप में हम पेरोक्साइड की रिएक्शन करेंगे बेसिक मीडियम में। तो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दोनों में रिएक्टेंट सेम है अल्कीन, लेकिन जो रिएजेंट हम ऐड कर रहे हैं वो अलग अलग है। एंड अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में दोनों में जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी अलग अलग ही रहेगा। तो अलग अलग कैसे बनाना है हमें प्रोडक्ट, डायरेक्ट हम याद रखेंगे कि रिएक्टेंट है, रिएजेंट हमें दिया है, तो प्रोडक्ट हम कैसे बनाए वो हम डायरेक्टली याद रखेंगे। क्योंकि अगर कंप्लीट रिएक्शन लिखने जाएंगे या फिर मैकेनिज्म से करेंगे हम तो फिर ज्यादा टाइम हमें लगेगा। ठीक है, तो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में भी हमें अल्कीन में जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है दोनों कार्बन में हमें H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव की ही एडिशन करनी है। सिर्फ एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में जो हम H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव की एडिशन करेंगे वो हम करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं MR मतलब मार्कोनिकॉफ्स रूल। एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जो हम H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव की एडिशन कर रहे हैं वो हम करेंगे अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। ठीक है, तो बस जहां पे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, अगर मुझे अल्कीन से अल्कोहल बनाना है तो जिस कार्बन में डबल बॉन्ड है उसमें H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव ऐड कर दो। अगर एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन वाली रिएक्शन है तो मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग, इसका मतलब H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव अगर ऐड करेंगे तो ये जो नेगेटिव पार्ट है वो जाएगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उस कार्बन के पास। जैसे यहाँ पे एक ही कार्बन था, यहाँ पे 2 कार्बन थे, तो OH नेगेटिव कहाँ पे जाएगा, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है ना। तो सेकेंड वाले कार्बन के पास OH क्या है, हमने यहाँ पे इधर OH को ऐड किया है जिस कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन है उसके पास। वैसे ही एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग एडिशन कैसे करनी है, तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में से ये जो नेगेटिव पार्ट है वो वहां पे जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो OH नेगेटिव जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इसलिए इस कार्बन में हमने OH की एडिशन की है। तो बस यही चीज हमें याद रखनी है कि एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन में H एंड OH ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में H एंड OH ऐड करेंगे हम अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। अभी एक चीज, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन में एक्चुअली में मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो होता है, यहाँ पे अप्लाई होता है मार्कोनिकॉफ्स रूल। जैसे अगर हम अल्कीन लेते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ जब हम H2SO4 की रिएक्शन करेंगे तो H2SO4 को हम लिखेंगे H पॉजिटिव एंड OSO3H नेगेटिव। तो ये नेगेटिव पार्ट जाएगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उस कार्बन के पास, तो ये बनेगा RCH, इसके पास OSO3H।
डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, CH2 के पास H गया तो CH3। देन इसमें हम अगर वाटर ऐड करते हैं तो यहाँ से H और यहाँ पे जाएगा OH, तो ये बनेगा हमारा CH3 CH OH एंड बनेगा CH3। तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ्स रूल जो है वो अप्लाई हुआ है, फॉलो हुआ है। लेकिन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो नहीं होता, अप्लाई नहीं होता। मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग वहां पे मैकेनिज्म में एडिशन नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो प्रोडक्ट हमें दिख रहा है वो हमें ऐसे रिजेंबल होता है कि जैसे हमने H एंड OH नेगेटिव को ऐड किया है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि हमें H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव को ऐड करना है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो नहीं होगा, ठीक है। देन ये हो गई हमारी दोनों तीन मेथड हो गई, पहली अल्किल हैलाइड, दूसरा एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन एंड तीसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। रिएजेंट याद रखना, अल्किन के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है तो वो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन है। कभी कभी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ना देके वो सिर्फ अल्कीन के यहाँ पे अल्कीन लिखा रहेगा एंड देन एरो पे सिर्फ H पॉजिटिव लिख के देंगे तो भी हमें सेम ही रिएक्शन करनी है, वो भी एसिड कैटालाइज वाली ही रिएक्शन है। या फिर यहाँ पे अल्किन लिख के देंगे और यहाँ पे H3O पॉजिटिव लिखा हुआ होगा, वो सारी रिएक्शन सेम ही है। अल्किन के साथ H2SO4 या फिर H पॉजिटिव H3O पॉजिटिव दिया है तो वो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ही है। और ये हाइड्रोबोरेशन वाला तो हमें समझ में आ जाएगा, B2H6 दिखा, यहाँ पे अल्किन दिखा तो बस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। चलो नेक्स्ट है फोर्थ रिएक्शन बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड में फर्स्ट है हमारा रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन करेंगे तो बनता है प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो बनता है सेकेंडरी अल्कोहल। अभी रिड्यूसिंग एजेंट याद रखने हमें H2 इन निकेल या फिर पैलेडियम और दूसरा है LiAlH4 दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दोनों रिएजेंट जो है वो अल्कोहल से प्राइमरी अल्कोहल बनाएंगे एंड कीटोन से बनेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। एक चीज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जितने अल्डिहाइड में कार्बन रहेंगे उतने ही कार्बन वाला प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। वैसे ही यहाँ पे जितने कीटोन में कार्बन रहेंगे उतने ही कार्बन वाला अल्कोहल जो है वो यहाँ पे बनेगा। तो अगर हमें जितने अल्डिहाइड या फिर कीटोन में कार्बन है सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला अल्कोहल बनाना है तो रिडक्शन वाली जो मेथड है उसे यूज करना पड़ेगा। रिड्यूसिंग एजेंट याद रख लेना। देन रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करने के लिए एक ही रिएजेंट यूजफुल है, वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ही सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल तक ले जा सकता है, बाकी यहाँ पे हम H2 इन निकेल वगैरह यूज नहीं कर सकते। सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्शन करता है अल्कोहल में। और कौन सा अल्कोहल बनेगा यहाँ पे भी प्राइमरी अल्कोहल ही बनता है और सेम नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे यहाँ पे जितने कार्बोक्सिलिक एसिड में है। देन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि अगर हमारे गिवन रिएक्टेंट में डबल बॉन्ड भी है और कार्बोनिल कंपाउंड भी है, मान लो जैसे मैं ले लेती हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे मैंने ले लिया अल्डिहाइड ग्रुप। अगर इस तरह से हमें रिएक्टेंट दिया है और उसका रिडक्शन करना है तो जो H2 इन निकेल है ये रिड्यूसिंग एजेंट डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है एंड ये हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसको भी रिड्यूस करता है, कौन? H2 इन निकेल। लेकिन अगर हमने LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया है तो वो सिर्फ इस अल्डिहाइडिक ग्रुप को ही रिड्यूस करेगा, डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करता। ये चीज हमें याद रखनी है। तो ये हो गई हमारी फोर्थ मेथड। फिफ्थ मेथड है बाय एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम ऐड करते हैं अल्डिहाइड एंड कीटोन में। तो अगर हम अल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करें तो हमारा अल्कोहल बनेगा। अभी कौन सा अल्कोहल किसके साथ बनता है? तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करने पे बनता है प्राइमरी अल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के अगर हम कोई भी अल्डिहाइड लेंगे तो उसके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके बनता है सेकेंडरी अल्कोहल एंड कीटोन की अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनता है टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसी भी अल्डिहाइड के साथ एक्सेप्ट फॉर फॉर्मेल्डिहाइड एंड टर्शियरी अल्कोहल के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करेंगे हम कीटोन के साथ। ठीक है, यहाँ पे इस मेथड में जो भी ये अल्कोहल बन रहे हैं इसमें जो हमारा अल्डिहाइड और कीटोन रहेगा उससे ज्यादा कार्बन ही रहेंगे। मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, अल्डिहाइड या फिर कीटोन से जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करके अल्कोहल बनाते हैं तो अल्कोहल में ज्यादा कार्बन होंगे एज कंपेयर टू हमारे जो रिएक्टेंट है उससे। ठीक है, और सेम कार्बन वाला चाहिए तो फिर रिडक्शन करना पड़ेगा कार्बोनिल कंपाउंड का।
अभी यहाँ पे कितने ज्यादा कार्बन रहेंगे प्रेजेंट, तो वो आते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। मान लो कि अल्डिहाइड हमने 2 कार्बन वाला लिया है, और 2 कार्बन वाला मतलब ये रहेगा CH3CHO एसिटाल्डिहाइड। अगर प्रोडक्ट मुझे बना है 4 कार्बन वाला अल्कोहल, प्रोडक्ट में हमें 4 कार्बन वाला अल्कोहल अगर मिला है, तो 2 कार्बन तो किससे आए हैं, अल्डिहाइड से, और इसमें जो एक्स्ट्रा के 2 कार्बन हमें दिख रहे हैं फिर वो क्या कहाँ से आए हैं, तो वो आए हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो इस मेथड से जो अल्कोहल बनेगा उसमें रिएक्टेंट अल्डिहाइड एंड कीटोन से ज्यादा कार्बन रहेंगे, और वो एक्स्ट्रा के कार्बन कहाँ से आए हैं, वो आए हैं हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ठीक है, एक बार इनकी रिएक्शन हम देख लेते हैं। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड अगर हमने लिया, HC डबल बॉन्ड O एंड H, फॉर्मेल्डिहाइड के अगर हम रिएक्शन करते हैं, मैं यहाँ पे RMgX ही ले लेती हूँ, RMgX से मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अभी यहाँ पे क्योंकि कार्बन एंड ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन के ऊपर रहेगा पार्शियल निगेटिव। यहाँ पे R एंड Mg में R कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, तो इसके ऊपर निगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। यहाँ पे भी पार्शियल चार्जेस ही होते हैं, मैंने ऐसे ही लिखा। तो देन ये R निगेटिव है, तो क्योंकि निगेटिव है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा ऊपर, है ना। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, ये H जैसे के वैसा, C O के ऊपर निगेटिव, यहाँ का हाइड्रोजन भी जैसे के वैसा, R ने अटैक किया है तो यहाँ पे R के साथ बॉन्ड, और बाकी O निगेटिव के साइड में आ जाएगा MgX और इसके ऊपर रहेगा पॉजिटिव चार्ज। देन हम ऐड करेंगे वाटर, H3O पॉजिटिव, हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका, तो ये बनेगा हमारा यहाँ पे, एक मिनट, हाँ यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे दे दो H और यहाँ पे दे दो OH, एंड फिर बनेगा हमारा कंपाउंड। ये R में पहले लिख रही हूँ R, देन CH2 एंड फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा OH, और साइड प्रोडक्ट बना है MgOH एंड X। तो देखो रिएक्टेंट में फॉर्मेल्डिहाइड में कितने कार्बन थे, 1, लेकिन यहाँ पे ये एक अल्किल ग्रुप जो है वो ऐड हुआ है। मान लो अगर मैं यहाँ पे मिथिल मैग्नीशियम हलाइड ले रही हूँ, तो यहाँ पे R की जगह मिथिल आ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट हमारा CH3CH2 एंड OH बनेगा। मतलब रिएक्टेंट में हमारा जो अल्डिहाइड था उसमें तो एक ही कार्बन था, लेकिन प्रोडक्ट हमारा 2 कार्बन वाला बना है, तो जो एक्स्ट्रा कार्बन आया है वो कहाँ से आया, वो आया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ठीक है, वैसे ही हम अदर अल्डिहाइड की भी रिएक्शन कर सकते हैं एंड कीटोन की भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो एक एसिटाल्डिहाइड का एग्जांपल भी लेके देख लेते हैं। तो मैंने लिया एसिटाल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H प्लस, मान लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम ले लेते हैं C2H5 MgBr इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन होगी, देख ये नेगेटिव रहेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये जाएगा ऊपर बॉन्ड, तो ये बनेगा हमारा CH3CO के ऊपर निगेटिव, यहाँ पे C2H5, देन ये हाइड्रोजन जैसे कि वैसा, और इसके साथ में आ जाएगा MgBr पॉजिटिव। देन यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे हम, तो H3O पॉजिटिव ऐड करेंगे, तो यहाँ पे H और यहाँ पे ऐड होगा OH, ये बनेगा हमारा CH3, यहाँ पे COH, यहाँ पे CH और C2H5 में लिख रही हूँ राइट हैंड साइड में। देन ये बन गया हमारा MgOH एंड Br। तो देखो यहाँ पे अल्डिहाइड जो था हमारा उसमें 2 कार्बन थे, लेकिन प्रोडक्ट जो है उसमें 2, 3 एंड 4 कार्बन आए हैं। वो एक्स्ट्रा के 2 कार्बन कहाँ से आए, तो वो आए हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। वैसे ही अगर हम यहाँ पे कीटोन के साथ रिएक्शन करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल बना, और टर्शियरी अल्कोहल बनेगा किससे, कीटोन से। ठीक है, तो वो कीटोन की रिएक्शन मैं नहीं ले रही हूँ यहाँ पे, आप लोग सॉल्व करके देख लेना। एक एसीटोन की रिएक्शन कर लेना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो हमारा टर्शियरी अल्कोहल यहाँ पे बन जाएगा। तो ये हो गई हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी, अल्कोहल की। कितनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी, 5। ठीक है, डायरेक्ट कैसे याद रखेंगे, अल्किल हैलाइड से अल्कोहल बनाना है, एक्वस के OH ऐड करेंगे, सिर्फ X को निकाल के OH लगाना है। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। रिडक्शन में अल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन का रिडक्शन करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करके फिर से प्राइमरी अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन की तो प्राइमरी अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के किसी भी अल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन सेकेंडरी अल्कोहल, एंड कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। देन है हमारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल की हमारे पास 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम क्यूमिन।
ये क्यूमीन है और क्यूमीन को ही हम बोलते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन। ये इस तरह से रहेगा बेंजीन एंड इसके ऊपर रहेगा आइसोप्रोपिल ग्रुप जो कि हम लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, तो क्यूमीन से हम बनाते हैं फिनॉल। क्यूमीन से फिनॉल बनाने के लिए हम रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नैप्थेनेट एंड सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करेंगे। ये कमर्शियल मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो कमर्शियल मेथड पूछा तो क्यूमीन वाली मेथड कमर्शियल मेथड रही। ठीक है, देन हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं रिएक्शन शॉर्ट में। सबसे पहले जब हम क्यूमीन की रिएक्शन करते हैं O2 इन कोबाल्ट नैप्थेनेट के साथ, तो सबसे पहले यहाँ पे बनता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो C यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 जैसे कि वैसा, ये हाइड्रोजन को आगे सरका के यहाँ पे OO मतलब O2 ऐड करके लिखना है। तो ये बन गया हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और इसके बाद अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं H3O पॉजिटिव का, तो फिर यहाँ पे बनेगा हमारा फिनॉल OH एंड बनता है एसीटोन। ये याद रखना, एसीटोन भी इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे बन रहा है। तो क्यूमीन O2 के साथ रिएक्शन करेंगे, सबसे पहले क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा एंड देन फिर हाइड्रोलिसिस करने के बाद फिनॉल एंड जो हमारा एसीटोन है वो बनेगा। और ये कमर्शियल मेथड है फिनॉल को प्रिपेयर करने के लिए। सेकेंड मेथड है हमारे पास डायजोटाइजेशन रिएक्शन। डायजोटाइजेशन रिएक्शन में हम क्या करेंगे, हम एनिलीन से बनाते हैं फिनॉल। तो एनिलीन की सबसे पहले हम रिएक्शन करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड इन C2 बनेगा NaNO2 एंड HCl के साथ। तो NaNO2 मतलब सोडियम नाइट्राइट एंड HCl से पहले इन C2 बनेगा HNO2 नाइट्रस एसिड। एनिलीन की जब हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे बनता है बेंजीन डायसोनियम सॉल्ट, मतलब बेंजीन N2 पॉजिटिव Cl निगेटिव। और बेंजीन डायसोनियम सॉल्ट के ऊपर अगर हम वाटर ऐड करें H2O तो फिर बनता है हमारा फिनॉल। ठीक, तो ये सेकेंड मेथड। देन क्लोरोबेंजीन वाली मेथड है, इसको हम डाउस प्रोसेस बोलते हैं। क्लोरोबेंजीन के साथ अगर हम NaOH की रिएक्शन करते हैं तो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन यहाँ पे लगेंगी, क्योंकि हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स में भी देखा था कि क्लोरोबेंजीन जो है वो इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। तो इसलिए क्लोरोबेंजीन की NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो टेम्परेचर 623 केल्विन, प्रेशर लगता है 150 ATM। ठीक है, अभी कुछ बुक में ये 150 दिया है, कुछ बुक में ये 300 ATM भी दिया है। ठीक है, दोनों वैल्यू याद रखना। तो 623 केल्विन टेम्परेचर, 150 ATM या फिर 300 ATM प्रेशर। पहले यहाँ पे बनेगा हमारा सोडियम फिनॉक्साइड। क्लोरोबेंजीन से पहले ONA सोडियम फिनॉक्साइड बनता है एंड देन फिर हाइड्रोलिसिस करने के बाद फिनॉल बन जाएगा। देन है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड की NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे एंड देन फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे भी बन जाएगा हमारा फिनॉल। तो ये चार मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फिनॉल की। पहला क्यूमीन, दूसरा एनिलीन, तीसरा क्लोरोबेंजीन एंड फोर्थ है हमारी बेंजीन सल्फोनिक एसिड वाली। सारी मेथड इंपॉर्टेंट है, सारी मेथड्स को अच्छे से पढ़ के रखना है। चलो हो गया, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल को रिवाइज कर लिया हमने। अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which among the following reagent forms alcohol when reacted with carboxylic acid, है ना, ये RCOOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो क्या पूछा है कि कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे अल्कोहल को बनाने के लिए, कब, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो हमें पता है RCOOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्शन अल्कोहल में करने के लिए एक ही रिएजेंट है LiAlH4 दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, यही सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बना सकता है, अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बनता है, प्राइमरी अल्कोहल। तो बस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट देख लो, ऑप्शन डी दिख रहा है हमें। ठीक है, तो ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, which among the following compounds is formed when carboxylic acid is treated with lithium aluminum hydride in presence of dry ether। तो पूछा है अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करें किसके साथ, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ इन ड्राई ईथर। ठीक है, ये सिर्फ सॉल्वेंट रहेगा यहाँ पे। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, पता है हमें क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। ऑप्शन देख लो, अल्डिहाइड नहीं बनता। सेकेंडरी, हाँ अभी अल्कोहल में भी क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा, तो सेकेंडरी अल्कोहल नहीं रहेगा। बस ऑप्शन सी प्राइमरी अल्कोहल इसका आंसर है। नेक्स्ट, what is the product formed when propene is treated with B2H6 मतलब डाइबोरेन followed by action of H2O2।
अभी ये अल्किन है, देन ये डाइबोरेन और H2O2 मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। तो पूछा है हमें कि प्रोडक्ट क्या रहेगा। देखो अभी आ गई रिएक्शन, तो इसका थोड़ा मैं मैकेनिज्म बता देती हूँ ताकि अगर क्वेश्चन कभी मैकेनिज्म से थोड़ा आ जाए तो हम डायरेक्ट कैसे उसको सॉल्व करना है वो हमें पता हो। तो प्रोडक्ट बताना है जब प्रोपीन की डाइबोरेन के साथ रिएक्शन होती है। तो शॉर्टकट हमें क्या पता है, हमें पता है कि अगर हमारे पास इस तरह से प्रोपीन है और यहाँ पे अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दिया है मतलब B2H6 इन THF है, H2O2 के साथ रिएक्शन करनी है बेसिक मीडियम में, तो हमने याद रखा है यहाँ पे हम H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव को ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग ये जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो बस इसको लेके जाओ इधर, क्या बनेगा, प्रोडक्ट लिख लो। तो प्रोडक्ट आ जाएगा CH3, यहाँ पे CH, OH इधर गया तो H यहाँ पे जाएगा तो CH2 बन जाएगा, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, एंड CH2 के पास आ जाएगा हमारा OH। तो CH2 के साइड में मैं लिख रही हूँ OH। क्या बना है, ये बना है अल्कोहल प्रोपेन वनॉल, है ना। तो देखो यहाँ पे पहले तो अल्डिहाइड दिया है, अल्डिहाइड तो नहीं बनता, अल्केन दिया है ये भी नहीं बनता। अभी अल्कोहल दिए है, सी में है प्रोपेन वन ऑल एंड डी में दिया है प्रोपेन टू ऑल, तो हमें पता है प्रोपेन वन ऑल, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर रहेगा। अभी रिएक्शन होती कैसी है यहाँ पे, तो सबसे पहले जो हम रिएक्शन करते हैं, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन हम करते हैं डाइबोरेन के साथ BH3 के साथ, ठीक है। BH3 का जो डाइमर है वही हमारा B2H6 होता है। मैं यहाँ पे BH3 के साथ रिएक्शन लिख रही हूँ। तो BH3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो पहले तो ये H एंड BH2 ऐसे ऐड होता है। BH2 को हम लिखेंगे H पॉजिटिव, BH2 नेगेटिव, नहीं सॉरी H पॉजिटिव नहीं आएगा। अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाइड्रोजन की ज्यादा है एज कम्पेयर टू बोरॉन, तो H पे नेगेटिव एंड BH2 पे फिर हमें पॉजिटिव ऐसे लेना पड़ेगा, ठीक है। या फिर ऐसे याद रखो डायरेक्ट कि इसको H एंड BH2 पे ब्रेक डाउन कर दो, ठीक है। अभी बोरॉन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, एंड हाइड्रोजन वहां पे जाएगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। यहाँ पे याद रखना है जब H एंड बोरॉन की हम रिएक्शन करेंगे, एडिशन करेंगे, तो बोरॉन कहाँ पे जाएगा, जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसके पास बोरॉन लेके जाना है। तो ये बनेगा हमारा CH3, देन यहाँ पे हाइड्रोजन गया तो CH2 डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड एंड CH2 के पास कौन आ जाएगा, BH2। अभी होता क्या है, इसके पास फिर से बोरॉन के पास फिर से हाइड्रोजन है, तो और एक प्रोपीन का जो मॉलिक्यूल है वो फिर से यहाँ पे ऐड होगा। कैसे ऐड होगा, बोरॉन वहां पे जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जाएगा इधर, तो कैसे बनेगा ये बनेगा हमारा CH3 CH2 CH2। देख बोरॉन का एक हाइड्रोजन फिर से चला गया तो ये BH बचा है, BH इस CH2 को ऐड होगा, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ CH2 देन सिंगल बॉन्ड फिर से CH2 एंड आ गया CH3, ठीक है। ये सेकेंड मॉलिक्यूल अल्किन का ऐड हुआ है। वैसे ही और थर्ड मॉलिक्यूल भी यहाँ पे ऐड होता है और फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, और एक मॉलिक्यूल ऐड होने के बाद यहाँ से ये हाइड्रोजन चला जाएगा और प्रोडक्ट हमारा बनेगा CH2 देन CH3, ठीक है। अभी ये फर्स्ट स्टेप में इसको हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। बोरॉन जो है अब वो ऐड हुआ है, जो BH3 है वो ऐड हुआ है अल्कीन में। दे इसके बाद H2O2 की हम रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ H2O2 यहाँ पे OH और यहाँ पे OH दे दो, दूसरा H2O2 का मॉलिक्यूल यहाँ पे OH यहाँ पे OH, तीसरा H2O2 का मॉलिक्यूल यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। तो क्या बना है ये, अगर हम ध्यान से देखें तो CH3 CH2 CH2 OH मतलब प्रोपेन वन ऑल बना है, और ये बीच में क्या बचा है, तो ये है BOH थ्राइस। तो याद रखना है हमें प्रोडक्ट बनता है BOH थ्राइस, मतलब जो साइड प्रोडक्ट है सॉरी वो बनेगा BOH थ्राइस, इसको ही हम H3BO3 बोरिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। ये बनेगा और साथ में हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, अल्कोहल। अगर रिएक्शन को लिखना है जैसे बोरॉन के एडिशन के साथ कभी रिएक्शन पूछ ले तो इस तरह से लिखना है हमें। हमने लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये अल्किन है, इसके तीन मॉलिक्यूल यहाँ पे रिएक्ट करते हैं एक BH3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम BH3 के साथ रिएक्शन करेंगे, बैलेंसिंग में नहीं करके दे रही हूँ, सिर्फ रिएक्शन लिख के दे रही हूँ। हाँ क्या करना है, बोरॉन को ऐड करो जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो CH3 जैसे कि वैसा CH यहाँ पे आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, CH2 को क्या लगाना है, बोरॉन, और हमें पता है कि तीन मॉलिक्यूल ऐड होते हैं तो यहाँ पे ऐसे बना दो थ्राइस,
ठीक है, बस ये हो गया। दे सेकेंड स्टेप में H2O2 इन OH नेगेटिव ऐड करेंगे तो बोरॉन निकाल के सिर्फ OH लगाना है, तो बनेगा CH3 CH2 CH2 एंड यहाँ पे आ जाएगा OH। ठीक है, बाकी ये जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व किया था तो एक ही ट्रिक से सॉल्व किया था, ऐसे ही सॉल्व करना है। मैंने एग्जाम जो मैकेनिज्म है वो सिर्फ इसलिए बताया ताकि कभी इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछ ले, जैसे ये ए दिया है, रिएक्टेंट दिया है, ये प्रोडक्ट भी लिख के दिया और यहाँ पे इंटरमीडिएट पूछ लिया है कि यहाँ पे बीच में कौन सी स्पीसीज बनती है, तो हमें पता होना चाहिए, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे ये मैकेनिज्म लिख के दिया है। ठीक है, बाकी तो ये इस तरह से तो हमारे सारे क्वेश्चन जो आगे मैंने लिए हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which among the following is not the method of preparation of phenol? तो फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन सी नहीं है? तो कितनी मेथड देखी हमने प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की? पहला डाउट्स प्रोसेस क्लोरोबेंजीन वाली, दूसरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, देन कमर्शियल मेथड क्यूमीन एंड फोर्थ थी एनिलीन वाली। ठीक है, तो पहला देखो क्यूमीन वाली मेथड तो है, यहाँ पे क्यूमीन के साथ हम ऑक्सीजन कोबाल्ट नैप्थेनेट की रिएक्शन करते हैं, फिनॉल बनता है। हाँ, ये तो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। बेंजीन की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ही है। देखो बेंजीन की अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करें तो ये तो सल्फोनेशन हो जाएगा, और सल्फोनेशन में क्या होता है, तो बेंजीन के ऊपर SO3H लग जाएगा। तो हमें यहाँ पे बेंजीन एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो दिया है उससे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा ना, फिनॉल तो नहीं बनेगा। हाँ, फिनॉल इससे आगे बन सकता है, मतलब बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ अगर हम NaOH की रिएक्शन करें तो फिनॉल बनेगा, लेकिन हमें ये दो चीजें दी है, इससे फिनॉल नहीं बनता, इससे बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, इसलिए ऑप्शन बी रहेगा हमारा आंसर। ये फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है। ठीक, देन क्लोरोबेंजीन वाली ये तो है, एनिलीन वाली ये भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट, द वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्वायर्ड इन डाउट्स प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल रिस्पेक्टिवली। तो डाउट्स प्रोसेस में क्या होता है, डाउट्स प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से हम फिनॉल बनाते हैं, और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम करते हैं किसके साथ, रिएक्शन करते हैं NaOH के साथ, और बहुत हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर लगता है यहाँ पे, कितना 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 150 ATM प्रेशर। किसी बुक में ये 300 भी दिया है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन हमें याद रखने हैं। यहाँ पे देखो 623 केल्विन टेम्परेचर एक ही ऑप्शन में है और यहाँ पे 150 दिया है, तो ऑप्शन ए ही हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन रिक्वायर्ड होती है डाउट्स प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से हमारा फिनॉल बनाने के लिए, तो ऑप्शन ए है इसका आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम एनिलीन? तो एनिलीन से जब हम फिनॉल बनाते हैं तो क्या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है? तो पहले तो हम रिएक्शन में करते क्या है, हम एनिलीन लेते हैं, मतलब बेंजीन के ऊपर NH2, और इसके साथ हम रिएक्शन करते हैं नाइट्रस एसिड की, जो किससे बनता है, NaNO2 इन HCl, टेम्परेचर रहेगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो इससे बनता क्या है, इससे पहले बनता है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, मतलब बेंजीन N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एंड देन फिर इसके ऊपर अगर हम वाटर की रिएक्शन करेंगे तो बनता है फिनॉल। तो कौन सा इंटरमीडिएट बना, ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन नहीं बनता, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, बस यही हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रिएजेंट यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ एनिलीन टू फिनॉल। तो एनिलीन से फिनॉल बनाने के लिए कौन सा रीजन, देखो यही है, एनिलीन से फिनॉल बनाने के लिए हमने NaNO2 इन HCl यूज किया है। पहला ऑप्शन है कोबाल्ट नैप्थेनेट, ये तो क्यूमीन वाले में यूज करते हैं हम। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट ये तो नहीं था, ये भी नहीं था, बस ऑप्शन डी है आंसर। नेक्स्ट, क्यूमीन ऑन एयर ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नैप्थेनेट फॉर्म्स। देखो क्यूमीन का एयर ऑक्सीडेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नैप्थेनेट, इसका मतलब क्यूमीन की हम रिएक्शन करेंगे, एक मिनट लिख देती हूँ यहाँ पे, क्यूमीन मतलब बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपिल ग्रुप, तो ये CH, यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे CH3, ये क्यूमीन है। इसका एयर ऑक्सीडेशन करना है, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना है, किसके प्रेजेंस में, कोबाल्ट नैप्थेनेट यहाँ पे दिया है। अभी ये रिएक्शन अगर हम करेंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले हमारा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है, तो यहाँ पे C, ये CH3, ये CH3 जैसे के वैसा, और यहाँ पे हाइड्रोजन को थोड़ा बाजू में सरका के OOH हमें लिखना है, तो ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है। अभी एसीटोन दिया है, तो एसीटोन बनेगा, लेकिन कब, अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे
तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद इसका बनता है पहले तो फिनॉल एंड बनेगा एसीटोन, फिनॉल एंड एसीटोन। लेकिन हमें हाइड्रोलिसिस के बारे में बोला है क्या? नहीं, सिर्फ बोला है एयर ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नैप्थेनेट। तो हमारी रिएक्शन यहाँ तक ही दी है, तो प्रोडक्ट कौन सा है हमारा? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। एसीटोन नहीं, फिनॉल एसीटोन भी नहीं, फिनॉल भी नहीं आएगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड आएगा। ठीक है, अगर बोला होता फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो फिर हम फिनॉल एंड एसीटोन ये आंसर लिखते। ठीक है, हाइड्रोलिसिस नहीं बोला है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, what type of alcohol is formed when ketone reacts with Grignard reagent followed by hydrolysis? तो कीटोन की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर रिएक्शन करें, कीटोन की अगर हम रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, मतलब RMgX के साथ, क्या बनता है? यहाँ पे बनेगा टर्शियरी अल्कोहल, है ना। फॉर्मल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल बनता है, उसको छोड़ के किसी भी अल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन के साथ क्या बनेगा? टर्शियरी अल्कोहल। तो ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई कंपाउंड ए इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो अभी कंपाउंड ए हमें पूछा है और बाकी रिएक्शन लिख के दी है और प्रोडक्ट दिया है। तो एक काम करते हैं, ये जो प्रोडक्ट है पहले इसका स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं। तो 3 मिथिल पेंटेन थ्रियोल, तो पेंट ना मतलब पहले तो 5 कार्बन निकालने होंगे, 1 2 3 4 एंड ये आएगा 5। ठीक है, देन 3 पे मिथिल, तो 1 2 3 पे मिथिल एंड 3 पे OL लिखा है, मतलब 3 पे ही OH रहेगा। बाकी इसको लिख दो CH3, ये बनेगा CH2, ये फिर से CH2 और यहाँ पे आ जाएगा CH3। अभी देखो ये हमारा अल्कोहल बना है और यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हमें पता है ना, यहाँ पे या तो अल्डिहाइड या फिर कीटोन हो और उसके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो तो फिर हमारा क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। तो पहली चीज तो हमें ये समझ में आ गई, तो यहाँ पे अल्डिहाइड या फिर कीटोन रहेगा, है ना। यहाँ पे ए या तो हमारा अल्डिहाइड रहेगा या फिर कीटोन रहेगा, क्योंकि इनकी ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल बनता है। अभी ये अल्कोहल कौन सा है देख लो, तो ये तो हमारा टर्शियरी अल्कोहल है, और टर्शियरी अल्कोहल किससे बनता है? ये बनता है कीटोन से। तो इसका मतलब पक्का ही यहाँ पे जो हमारा ए है ये क्या है? कीटोन। कीटोन की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तभी जाके ये हमारा टर्शियरी अल्कोहल बना होगा। तो देख लो कि ऑप्शन में कितने कीटोन है। प्रोपेनल, ये तो अल्डिहाइड हो गया। प्रोपेनोन, हाँ ये कीटोन है। ब्यूटेनल, ये अल्डिहाइड है। तो 2 ऑप्शन दिए हमें, एक प्रोपेनोन एंड एक ब्यूटेनोन। अभी दोनों कीटोन में से कौन सा हमारा आंसर रहेगा वो कैसे ढूंढेंगे? तो पहले देख लो कि कितने कार्बन प्रोडक्ट में है, उसमें से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कितने कार्बन आए हैं। देखो ध्यान दो, यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 कार्बन है हमारे प्रोडक्ट में। उसमें से ये जो 2 कार्बन है वो हमारे ये C2H5 से आए होंगे, है ना। यहाँ पे प्रोडक्ट में जो कार्बन है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड कीटोन दोनों से आए हैं। यहाँ पे 6 कार्बन है, उसमें से 2 ये इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो लिया था उसमें से आए हैं। इसका मतलब कीटोन में कितने कार्बन होंगे? 4, और 4 कार्बन वाला कीटोन कौन होता है? ये होता है ब्यूटेनोन। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ब्यूटेनोन रहेगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया ऐसे तो रिएक्शन करके देख लो। मैं ब्यूटेनोन ले रही हूँ, इसकी रिएक्शन कर लो। तो ब्यूटेनोन मतलब ये रहेगा CH3 CH ब्यूटेनोन, तो हाँ डबल बॉन्ड O देन CH2 CH3। इसकी रिएक्शन करेंगे हम C2H5 MgBr के साथ। ठीक है, तो ये निगेटिव, ये जाएगा कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा CH3CO निगेटिव, उसके साइड में MgBr पॉजिटिव आएगा, देन ये C2H5, यहाँ पे MgBr लिख दो, MgBr पॉजिटिव, C2H5 हो गया, देन CH2 एंड CH3 बचा है। ठीक है, एंड देन इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं H3O पॉजिटिव अगर यहाँ पे ऐड करेंगे, इसको ब्रेक करना है, यहाँ पे H और यहाँ पे OH। इसको अगर मैं लिखूं तो ये C2H5 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख रही हूँ। ठीक है, C2H5 देन C, इसके ऊपर OH, यहाँ पे CH3 आएगा, देन CH2 एंड CH3 है क्या? ये 1 2 3 मिथिल एंड देन पेंटेन, 2 3 4 5 3 मिथिल पेंटेन थ्रियोल। बस यही बना है जो हमें गिवन में दिया था, है ना। तो ऑप्शन इसका क्या रहेगा? ऑप्शन डी ब्यूटानोल है इसका आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अभी यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड है एंड अल्डिहाइड ग्रुप भी है, तो अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड कंपाउंड दिया है हमें और इसकी रिएक्शन दी है LiArH4 के साथ। अब ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है,
मतलब यहाँ पे रिडक्शन होगा। तो ये यहाँ पे साइड में कुछ नहीं है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये अल्डिहाइड ग्रुप हो गया ना। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अल्डिहाइड का प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, और हमने डिस्कस करते समय स्टार्टिंग में देखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, सिर्फ ये अल्डिहाइड को रिड्यूस करके प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। सही है। अभी देख लो ऑप्शन में कि कहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज है, तो ऑप्शन बी एंड डी में दिया है, मतलब यही दो हमारे आंसर हो सकते हैं। ए में डबल बॉन्ड को रिड्यूस किया है, सी में भी डबल बॉन्ड को रिड्यूस किया है, ये हमारे आंसर नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। अभी बाकी देख लो कि किसमें क्या वेरिएशन दिए है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो बी में ना ये अल्कोहल बना है OH, लेकिन डी में ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया ना। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अल्डिहाइड से अल्कोहल बनाएगा, ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। Then, which among the following compounds is formed when aldehyde react with Grignard reagent followed by acid hydrolysis? तो हमें दिया है कि अगर हम अल्डेहाइड की रिएक्शन करते हैं किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, RMgX के साथ, क्या बनता है, अल्कोहल ही तो बनता है ना। अल्कोहल बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल, उसको छोड़ के अगर कोई भी अल्डेहाइड रहा तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, लेकिन बनता क्या है, अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, अमीन्स नहीं, फिनोल्स भी नहीं, क्या बनेगा, अल्कोहल। ऑप्शन डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which among the following compounds is used in the commercial method of preparation of phenol? तो कमर्शियल मेथड पूछी है फिनॉल की प्रिपरेशन की, कौन सी होती है, क्यूमीन वाली। तो ऑप्शन बी रहेगा आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन। तो प्रोडक्ट बी हमें पूछा है, दिया क्या है, प्रोपीन। तो प्रोपीन इस तरह से रहेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। इसके साथ BH3 की रिएक्शन की है इन प्रेजेंस ऑफ THF सॉल्वेंट, क्या होगा, हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, कैसे लिखते हैं हम, CH3 एज इट इज लिखेंगे, बोरॉन को वहां ले जाएंगे जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है ना। तो CH3 देन CH के पास हाइड्रोजन आया तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड देन ये 3 मॉलिक्यूल है और इसको लगाना है क्या, बोरॉन। ये हो गया हमारा A, ठीक है। एंड देन A की हम NaOH एंड पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, तो बस बोरॉन को निकाल के OH लगाना है, तो ये बनेगा हमारा CH3 CH2 एंड यहाँ पे आ जाएगा OH। तो ये बना हमारा प्रोपेन वनॉल। ट्राई एन प्रोपिल ये तो नहीं है कुछ, ये भी नहीं है, प्रोपेन वनॉल एंड 2 ऑल में से बना है हमारा प्रोपेन वनॉल, ठीक। डायरेक्ट अगर हम वो H एंड OH वाला रूल भी लगा के आंसर निकालते तो भी हो जाता। तो प्रोपेन वनॉल यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन, हमें दिया है, तो क्लोरोबेंजीन मतलब बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, दे NaOH 623 केल्विन प्रेशर, 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 150 atm प्रेशर। देन हाइड्रोलिसिस भी दिया है, और बी क्या बनेगा ये पूछा है। अभी देखो NaOH एंड 623 केल्विन टेम्परेचर 150 atm प्रेशर, इतना ही होता तो पहले ना इससे बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड ONA, लेकिन सेकेंड में हमें H3O पॉजिटिव भी दिया है, हाइड्रोलिसिस भी किया है, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये हमारा बन जाएगा फिनॉल, है ना। डाउट्स प्रोसेस है ये, तो ये हो गया हमारा ए है क्या हमारा, फिनॉल। और फिनॉल के ऊपर ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन की है, Br2 इन वाटर की रिएक्शन की है। अभी नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल, तो उसमें ये रिएक्शन हम देख लेंगे। फिनॉल की अगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये Br सेकेंड पोजीशन पे, ये Br यहाँ पे और ये Br यहाँ पे भी आएगा, तो इसको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बोलेंगे हम, और बी रहेगा ये, ठीक है। ये रिएक्शन हमने नहीं रिवाइज की है, ये अगले वीडियो में आ जाएंगे। तो ऑप्शन डी मुझे दिख रहा है, ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सबस्ट्रेट X इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो X पूछा है O2, अभी देखो O2 कोबाल्ट नैप्थेनेट डाइल्यूट HCl फिनॉल एंड एसीटोन, कौन सी रिएक्शन है, क्यूमीन वाली है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में क्यूमीन की रिएक्शन है, तो कौन रहेगा यहाँ पे रहेगा हमारा क्यूमीन। क्यूमीन की ही तो हम रिएक्शन करते हैं O2 एंड कोबाल्ट नैप्थेनेट के साथ, है ना। अभी क्यूमीन कहाँ पे दिया है, क्लोरोपेंसिन नहीं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड नहीं, बेंजीनामाइन ये भी नहीं, आइसोप्रोपिल बेंजीन। अभी देखो क्यूमीन को ही हम आइसोप्रोपिल बेंजीन भी बोलते हैं, तो ऑप्शन डी रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ ब्यूट 1 ENE फॉर्म्स।
तो ब्यूट 1 ENE, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया हमारा ब्यूट 1 ENE। ब्यूट 1 ENE, इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करना है तो हम डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन में क्या करते हैं हम B2H6 इन THF लेंगे, सेकेंड स्टेप में H2O2 इन OH नेगेटिव, और क्या करना है तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव ऐड करना है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो नेगेटिव पार्ट जाएगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उस कार्बन के पास। तो बस प्रोडक्ट लिखना है अभी हमें। प्रोडक्ट क्या रहेगा, CH3 एज इट इज, CH2 देन CH, OH इस कार्बन के पास जा रहा है तो बाकी H यहाँ पे आ जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड एंड CH2 का ये हो जाएगा, CH2 को हम लगा देंगे OH। ठीक है, तो ये बना है हमारा 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ऑप्शन सी दिख रहा है हमें आंसर। नेक्स्ट, which of the following on reaction with Grignard reagent followed by hydrolysis form tertiary alcohol। तो Grignard reagent के साथ रिएक्शन करने के बाद, हाइड्रोलिसिस होने के बाद टर्शरी अल्कोहल किसके साथ मिलता है, तो टर्शरी अल्कोहल सिर्फ किसके साथ मिलता है, कीटोन के साथ। तो मिथानल ये तो अल्डिहाइड है, इथानल ये भी अल्डिहाइड है, प्रोपेनल ये भी अल्डिहाइड है, बस प्रोपेनोन बचा है। तो प्रोपेनोन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, टर्शरी अल्कोहल, क्योंकि ये क्या है, ये है हमारा कीटोन। कीटोन से ही हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके जो टर्शरी अल्कोहल है वो बना सकते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, which of the following on reaction with Grignard reagent followed by hydrolysis form secondary alcohol। देखो क्या पूछा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने के बाद सेकेंडरी अल्कोहल किस केस में मिलेगा। अभी देखो ये फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, लेकिन हमें तो सेकेंडरी अल्कोहल पूछा है तो ये नहीं आएगा। हाँ ये देखो, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के दूसरा अल्डिहाइड है, दैट इज एसिटाल्डिहाइड। इसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, और यही हमें पूछा था तो ऑप्शन बी है आंसर। बाकी दो क्यों नहीं है, ये कीटोन है टर्शरी अल्कोहल बनाएगा, ये भी कीटोन है ये भी दोनों टर्शरी अल्कोहल बनाएंगे, हमें सेकेंडरी अल्कोहल पूछा था तो ऑप्शन बी आएगा आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो फिर से हमें ये कंपाउंड दिया है, ये शायद से हमने सॉल्व कर लिया था इसके जैसा, ठीक है कर लेते हैं। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सिर्फ इसको रिड्यूस करेगा, डबल बॉन्ड को नहीं, ठीक है, सिर्फ अल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस करता है, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। तो पहले देख लो कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे नहीं है डबल बॉन्ड, हाँ बाकी तीनों में है। तो CHO का CH2OH में कन्वर्शन करेगा वो, तो CH2OH कहाँ पे है, हाँ तीनों में ही है। अभी देख लो कि तीन ऑप्शन में डिफरेंस कहाँ कहाँ पे दिया है। यहाँ पे प्रोडक्ट ना इस तरह से बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एज इट इज, CH2 भी एज इट इज, ये CHO का CH2OH बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं कार्बन काउंट करूं तो 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन चाहिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, लास्ट ऑप्शन में सिर्फ 4 कार्बन है तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं रहेगा। बाकी बी एंड सी में डबल बॉन्ड की पोजीशन में मुझे डिफरेंस दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड 3 एंड 4 कार्बन के बीच में चाहिए, तो ये 1 2 एंड 3 और 4 के बीच में है, ये तो 1 और 2 में ही आ गया है ना, तो ऑप्शन सी रहेगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी है आंसर इसका। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो दिया क्या है हमें 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन दिया है, यहाँ पे Cl एंड पैरा पोजीशन पे क्या है NO2। अभी रिएक्शन में NaOH के साथ रिएक्शन है 433 केल्विन एंड सेकेंड स्टेप में H3O पॉजिटिव। अब ये अगर NO2 नहीं होता, सिर्फ क्लोरोबेंजीन होता और उसके NaOH के साथ रिएक्शन है तो फिर तो वो डाउस प्रोसेस थी ना, और वहां पे बहुत एक्सट्रीम कंडीशन थी, 623 केल्विन टेम्परेचर, 150 एटीएम प्रेशर। यहाँ पे टेम्परेचर कम हुआ है, क्यों, हमने हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स में देखा था जैसे जैसे विथड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, इसलिए उतना हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की अभी हमें गरज नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, NaOH का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सिर्फ ये जो Cl है वो निकल के यहाँ पे OH लग जाता है, जैसे डाउस प्रोसेस थी वैसे ही सेम रिएक्शन है, सिर्फ वहां पे ओनली जो क्लोरोबेंजीन है वो होता है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन पे NO2 ग्रुप भी ऐड करके दिया है, NO2 का कोई रोल नहीं है यहाँ पे रिएक्शन में, मतलब NO2 का कुछ चेंज होगा नहीं, सिर्फ Cl निकल के OH आ जाएगा, NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है जिसकी वजह से रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये 4 नाइट्रोफिनॉल आएगा, तो 4 नाइट्रोफिनॉल तो नहीं, पैरा नाइट्रोफिनॉल दिया है, तो बस ऑप्शन सी रहेगा,
पैरा नाइट्रोफिनॉल आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मिथानल। तो मिथानल मतलब HC डबल बॉन्ड OH, ये मिथानल है ना, मतलब ये तो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है ना, फॉर्मेल्डिहाइड हमें दिया है। पूछा क्या है कि चार में से जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से क्या प्रिपेयर नहीं होगा अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे। सबसे पहला है इथानॉल, तो इथानॉल तो प्रिपेयर हो जाएगा ना, क्यों, इथानॉल इस तरह से CH3CH2OH इथानॉल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, और हमें पता है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन की तो प्राइमरी अल्कोहल ही तो बनता है ना, तो ये तो बनेगा। देन प्रोपेनोनॉल, नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो प्राइमरी अल्कोहल है, नहीं समझता तो लिख लो, ये प्रोपेनोनॉल फिर से ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये बनेगा। देन प्रोपेन टू ऑल है, तो ये ऐसे आएगा ना, CH3CH CH3 और यहाँ पे CH3, प्रोपेन टू ऑल है ये हमारा एक मिनट, CH3 ना, OH चाहिए ना यहाँ पे, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन 2 पे OH, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है हमारा। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था कि क्या नहीं बनता ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड फॉर्मेल्डिहाइड से, तो फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करने पे सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल बनता है, सेकेंडरी नहीं। तो मिथानल से ये जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है प्रोपेन टू ऑल, ये नहीं बनेगा, ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, which of the following on reaction with Grignard reagent followed by hydrolysis forms primary alcohol। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करने के बाद, हाइड्रोलिसिस करने के बाद प्राइमरी अल्कोहल किसके साथ बनता है, तो कौन बनाता है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इथानल नहीं, प्रोपेनल नहीं, हाँ मिथानल, मिथानल मतलब ही फॉर्मेल्डिहाइड होता है, तो इससे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करने पे प्राइमरी अल्कोहल बनता है, ऑप्शन सी है आंसर इसका। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई कंपाउंड ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ए हमें पूछा है, ए क्या है, ये रिएक्टेंट। अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हुई है, इंटरमीडिएट, देन हाइड्रोलिसिस, और ये ना अल्कोहल बना है, तो हमें तो पता है ना, अल्कोहल अगर बना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की या तो अल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ ही रिएक्शन हुई होंगी, है ना। अभी यहाँ पे ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक मिथिल है और हमें यहाँ पे दो मिथिल ग्रुप दिख रहे, सॉरी दो कार्बन दिख रहे हैं प्रोडक्ट में, और हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर अल्डिहाइड या फिर कीटोन की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ पे जो हमारा रिएक्टेंट है अल्डिहाइड या कीटोन, उससे ज्यादा कार्बन होंगे। तो यहाँ पे दो कार्बन है, उसमें से तो ये एक कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया होगा, तो बस एक कार्बन वाला यहाँ पे प्रेजेंट होगा, अल्डिहाइड या फिर कीटोन। अभी वो अल्डिहाइड रहेगा या कीटोन रहेगा, तो अल्डिहाइड रहेगा, क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है तो वो अल्डिहाइड हमेशा ही फॉर्मेल्डिहाइड ही रहेगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा CH3 नहीं, फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे H, ये रहेगा हमारा A, ठीक है, सिंपल सिंपल है। अल्कोहल कौन सा बना है, प्राइमरी अल्कोहल एक ही अल्डिहाइड से बनता है, वो कौन सा, फॉर्मेल्डिहाइड से। तो बस एसिटाल्डिहाइड नहीं, एसिटिक एसिड नहीं, एसीटोन भी नहीं, फॉर्मेल्डिहाइड इसका आंसर आएगा, फॉर्मेल्डिहाइड से ये प्राइमरी अल्कोहल बनता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई कंपाउंड ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, सेम क्वेश्चन है। अभी दिया क्या है, तो हमें ना प्रोडक्ट दिया है और फिर से रिएक्टेंट पूछा है, फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन है, तो पक्के से ये हमारा अल्डिहाइड या कीटोन होगा। अल्डिहाइड या फिर कीटोन है कैसे पता चलेगा, इसको ढंग से लिखे तो ये CH3, इसके ऊपर सॉरी CH, उसके ऊपर दो CH3 है एंड आगे क्या है OH, तो ये तो सेकेंडरी अल्कोहल है ना, और सेकेंडरी अल्कोहल है तो यहाँ पे अल्डिहाइड प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। अभी कौन सा अल्डिहाइड प्रेजेंट होगा, तो पहले देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कितने कार्बन वाला है, एक, तो यहाँ पे 3 कार्बन में से एक कार्बन तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया है, बाकी दो जो है वो अल्डिहाइड से आए होंगे, और बस हमें 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड लेना है जो कि बनेगा एसिटाल्डिहाइड। तो 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड, उसके साथ हमने रिएक्शन की किसकी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, 2 कार्बन यहाँ से, 1 कार्बन यहाँ से, 3 कार्बन वाला अल्कोहल हमारा बन जाएगा, ठीक है। अभी ऑप्शन देख लो तो एक बार, ये फॉर्मेल्डिहाइड नहीं, एसिटाल्डिहाइड, हाँ बस ऑप्शन बी ही आंसर रहेगा। देन कीटोन तो नहीं रहेगा, इससे टर्शियरी अल्कोहल बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो बिल्कुल ही नहीं है ना, तो ये रहेगा एसिटाल्डिहाइड। रिएक्शन करके देख सकते हो, यही प्रोडक्ट हमारा बनेगा। तो ये हो गए हमारे, हाँ ये हो गए हमारे क्वेश्चन किसके, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के। अभी हमको स्टार्ट करने हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स के क्वेश्चन। तो पहले इसको भी थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं, देन फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है अल्कोहल एंड फिनॉल की प्रॉपर्टी, उसमें है पोलरिटी। तो अल्कोहल जो है या फिर फिनॉल भी पोलर कंपाउंड रहेंगे, क्यों, क्योंकि अल्कोहल में ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है
और ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा ना, तो ये पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से जो हमारा अल्कोहल एंड फिनॉल है वो रहेंगे पोलर कंपाउंड। दे बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, जैसे हमने हैलोजन डेरिवेटिव में भी देखा था। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ते हैं, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो इंक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन। दे जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज। तो यहाँ पे दो ही पॉइंट है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, ब्रांचिंग इंक्रीज होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। ठीक। दे सोल्यूबिलिटी है, क्योंकि अल्कोहल एंड फिनॉल जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, इसलिए अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, जो लोअर अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स होते हैं, दे आर अप्रिशिएबली सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, अप्रिशिएबल सोल्यूबिलिटी होती है वाटर में लोअर अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की ही। ठीक है, लोअर अल्कोहल्स की, सॉरी, कितने, तो अप टू 3 कार्बन एटम, तो 3 कार्बन एटम तक जो अल्कोहल रहेंगे वो अप्रिशिएबली सोल्यूबल रहेंगे वाटर में, कंसिडरेबल सोल्यूबिलिटी उसकी होती है। लेकिन जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज होते जाएंगे सोल्यूबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है। ठीक। देन है पैरानाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। देखो, पैरानाइट्रोफिनॉल स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेंगी विद सॉल्वेंट वाटर। अभी इसका ना स्ट्रक्चर निकालती हूँ मैं। पैरानाइट्रोफिनॉल रहेगा इस तरह से, बेंजीन, यहाँ पे NO2 पैरा पोजिशन पे, यहाँ पे आएगा OH, देन यहाँ पे बेंजीन, यहाँ पे OH और यहाँ पे ही लिखती हूँ मैं NO2। ये है हमारा पैरानाइट्रोफिनॉल, ये है हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अभी होता क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और पैरानाइट्रोफिनॉल में रहेंगी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन को अगर मैं इसको और थोड़ा स्ट्रक्चर अच्छे से लिखूं तो N, देन यहाँ पे रहेगा O नेगेटिव, यहाँ पे होता है डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर रहता है पॉजिटिव, एंड ये OH को अगर हम लिखेंगे O एंड देन ये H, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो इनके बीच में बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हुई। तो ये जो अभी हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये वाटर के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ही नहीं सकता है ना, इसलिए जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर के साथ उसकी जो टेंडेंसी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने की वो बहुत कम हो गई, इसलिए इसकी सोल्यूबिलिटी वाटर में बहुत कम होती है। वेयर एज ये जो पैरानाइट्रोफिनॉल है ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है बहुत अच्छे से, और इसलिए इसकी जो सोल्यूबिलिटी है वो ज्यादा रहती है। दोनों कंपाउंड सेम ही है, नाइट्रोफिनॉल नाइट्रोफिनॉल ही है, एक ऑर्थो है एक पैरा है, तो इसलिए पोजीशन की वजह से गड़बड़ हो गई। यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएंगी, इसलिए वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी कम, इसलिए सोल्यूबिलिटी कम। इसलिए हमने लिखा है पैरानाइट्रोफिनॉल हैज हायर सोल्यूबिलिटी इन वाटर देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये चीज याद रखना है। तो ये हो गए 3 पॉइंट, पोलैरिटी, बॉइलिंग पॉइंट एंड क्या हमारा सोल्यूबिलिटी। देन ईथर में है पोलैरिटी, तो ईथर वीकली पोलर होते हैं, बहुत स्लाइटली पोलर मॉलिक्यूल होते हैं हमारे ईथर, इसका जो डायपोल मोमेंट है वो बहुत कम है। देन बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, यहाँ पे भी सेम है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं तो, लेकिन इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल के कंपैरिजन में कम होता है, बहुत कम होता है। ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नियर अबाउट सेम होता है अल्केन से, अल्केन के बॉइलिंग पॉइंट के आसपास ही रहेगा ईथर का बॉइलिंग पॉइंट, इतना वो पोलर कम होता है ना। और क्यों बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम क्यों है, क्योंकि ईथर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ नहीं बना सकता। ठीक है, ईथर कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ अदर ईथर मॉलिक्यूल विथ इटसेल्फ, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करता, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, डायपोल डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही वहां पे रहेगा, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, कम। ठीक है, तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। देन सोल्यूबिलिटी, अभी ईथर के मॉलिक्यूल खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते, मतलब एक ईथर ले लिया मैंने, ये ईथर का मॉलिक्यूल दूसरे ईथर के साथ, मतलब ये दूसरे ईथर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। लेकिन ईथर के जो मॉलिक्यूल है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, इसलिए वाटर में उसकी जो सोल्यूबिलिटी है वो अल्कोहल के आसपास होती है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम, सोल्यूबिलिटी अप्रिशिएबल रहेंगी, अल्कोहल की जितनी सोल्यूबिलिटी होती है उसके आसपास में ही ईथर की भी सोल्यूबिलिटी रहेंगी। तो ये हो गए हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज के पॉइंट। अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली।
देखो फर्स्ट है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो अल्कोहल्स आर पोलर मॉलिक्यूल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। तो ये तो बिल्कुल सही है। देख लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये तो गलत हो गया ना, हमने अभी भी पढ़ा है कि लोअर मेंबर्स आर अप्रिशिएबली सॉल्युबल इन वाटर। तो ये गलत हो गया और हमें गलत ही पूछा था, जो करेक्ट नहीं है वही पूछा था, तो ऑप्शन बी ही इसका आंसर रहेगा। बाकी भी देख लो। मिथेनॉल इज टॉक्सिक लिक्विड, हाँ बिल्कुल सही है। देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन देयर मॉलिक्यूलर मास, ये भी सही है, तो ऑप्शन बी गलत रहेगा। देन फाइंड फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट फिनॉल फ्रॉम द फॉलोइंग। तो फिनॉल के बारे में गलत पूछा है। फिनॉल कंटेन ओनली वन OH ग्रुप, अभी ये गलत है। क्यों? ऐसे सारे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग को अटैच होता है, उसको उन सबको हम फिनॉल बोलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि फिनॉल में एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो यही हमारा गलत रहेगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी देख लो। फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर, हाँ बिल्कुल। ये जो फिनॉल के ऊपर OH ग्रुप, मतलब ये बेंजीन के ऊपर जो OH ग्रुप है, ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, इसकी NaOH के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं, बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। ठीक है, तो इसलिए ये एसिडिक नेचर का रहेगा, तो ये तो सही है। देन इन फिनॉल्स द OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू एरोमेटिक रिंग, ये भी सही है। फिनॉल्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी सही है। फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो शो करता है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन की लोन पेयर ये रेजोनेंस में जाएंगी, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक कर सकता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही शो करता है। ऑप्शन ए जो है वो गलत रहेगा, और वही हमें पूछा था। नेक्स्ट है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट अल्कोहल। अल्कोहल के बारे में क्या करेक्ट नहीं है? इन अल्कोहल मॉलिक्यूल OH ग्रुप्स फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये सही है। अल्कोहल शो बेसिक नेचर ड्यूरिंग द प्रेजेंस और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, नहीं ये तो गलत है ना, अल्कोहल बेसिक नेचर के नहीं होते। एक्चुअली अगर हम एक्वस सॉल्यूशन देखें अल्कोहल का, तो लिटमस टेस्ट में वो न्यूट्रल आता है। ठीक है, लेकिन अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन करें सोडियम मेटल के साथ, तो फिर वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है एंड बनता है सोडियम अल्कोक्साइड। तो ये रिएक्शन हमें सजेस्ट करती है कि जो अल्कोहल है वो स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, लेकिन बेसिक तो वो बिल्कुल नहीं होता, तो बस यही गलत है और यही हमें पूछा था, तो ऑप्शन बी ही इसका आंसर रहेगा। Then here, when OH is present in the side chain of aromatic ring, the compound is called aromatic alcohol. सही है। When OH group is attached to secondary carbon, then it is called secondary alcohol. ये भी सही है। ऑप्शन बी गलत था। देख, identify compound having highest boiling point from the following. अभी हमें हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे पूछा है और इसका जो आंसर है वो है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अभी देखो यहाँ पे ना, मैं पहले तो बॉइलिंग पॉइंट लिख के देती हूँ। टर्ड ब्यूटिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है आसपास 83 डिग्री के, फिनॉल का होता है 182 डिग्री के आसपास, पैराक्रिसॉल का रहेगा 202 के आसपास एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का 216 के आसपास है। ठीक है, अभी यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाएंगे या फिर कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, तो हमें पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड होता है किसके ऊपर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिपेंड होते हैं मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। तो अगर हम टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल से फिनॉल तक जाए या फिर आगे जाए, तो यहाँ से यहाँ जाते हुए जो मॉलिक्यूलर मास है वो इंक्रीज हो रहा है। टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास सबसे कम रहेगा, उससे ज्यादा फिनॉल का, उससे ज्यादा क्रिसोल का एंड सबसे ज्यादा रहेगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का। ठीक है, इसका मतलब नाइट्रोफिनॉल का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा रहेंगे और इसलिए वहां पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी उसका हाईएस्ट रहेगा। तो इसका आंसर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। ऑप्शन डी है इसका आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपाउंड विथ हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ फ्रॉम फॉलोइंग। तो हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है वो हमें देखना है। देखो सबसे पहले तो अल्कोहल अगर हम ले एंड फिनॉल कंसिडर करें, तो फिनॉल्स जो होते हैं वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं। फिनॉल्स आर मोर एसिडिक दैन अल्कोहल। रीजन क्या है? तो अगर हम इसका कॉन्जुगेट बेस ले तो यह आएगा अल्कोक्साइड आयन, और इसका कॉन्जुगेट बेस अगर हम कंसिडर करें तो यह आता है फिनॉक्साइड आयन।
और हमें बहुत अच्छे से पता है कि जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल रहेगा उसका ये जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये अल्कोक्साइड आयन जो है वो अल्किल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट की वजह से डिस्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो रहा है। तो ये कॉन्जुगेट बेस फिनॉक्साइड आयन किसका, फिनॉल का, ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए फिनॉल मोर एसिडिक रहेगा एज कम्पेयर टू क्या, अल्कोहल। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे इथेनॉल है, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल है, फिनॉल है, नाइट्रोफिनॉल है। तो ये इथेनॉल ये अल्कोहल, देन टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल ये भी तो अल्कोहल है ना, ये दोनों अल्कोहल की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन जो हमारा फिनॉल है, फिनॉल एंड हमारा नाइट्रोफिनॉल है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये फिनॉल की कैटेगरी में आते हैं। तो हमें दिख रहा है कि अल्कोहल से फिनॉल ज्यादा एसिडिक है। तो ये दोनों फिनॉल एंड नाइट्रोफिनॉल आर मोर एसिडिक देन इथेनॉल एंड टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल। हमें हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी है तो इन दोनों में से ही देखना पड़ेगा ना, ये तो कम रहेंगे एसिडिक, तो बस फिनॉल एंड नाइट्रोफिनॉल में से ढूंढो। तो फिनॉल, सिंपल फिनॉल इस तरह से है ना, देन जो हमारा OH एंड नाइट्रोफिनॉल जो रहेगा वो इस तरह से रहेगा, पैरा वाला है तो ये OH और पैरा पोजीशन पे आ जाएगा NO2। हमें पता है कि NO2 जो है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, खुद की तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन -R एंड -I इफेक्ट से, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप -R या फिर -I इफेक्ट से जो कॉन्जुगेट बेस है उसको स्टेबलाइज करता है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये अगर हमारे पास O नेगेटिव है, यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा दिया तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब इस कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज कर रहा है। और जितनी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी उतनी एसिडिटी भी क्या होती है, इंक्रीज। इसलिए हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिटी। ठीक है, तो क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, एसिडिटी को इंक्रीज करता है, तो फिनॉल से जो हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल है वो ज्यादा एसिडिक रहेगा। तो हाईएस्ट एसिडिक कौन हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सिलेक्ट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड फॉलोइंग कंपाउंड। तो फिर से एसिडिक स्ट्रेंथ, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर बताना है। तो देखो, पहले तो इथेनॉल CH3 CH2 एंड OH, देन है 2 मिथिल प्रोपेन टू ऑल, तो 1 2 3 2 पे मिथिल एंड प्रोपेन टू ऑल, तो यहाँ पे OH आएगा, CH3 और यहाँ पे भी CH3। देन है फिनॉल, फिनॉल तो ये बेंजीन, इसके ऊपर OH फिनॉल, एंड ऑर्थो सॉरी पैरा नाइट्रोफिनॉल है तो बेंजीन उसके ऊपर OH एंड पैरा पे NO2। अभी अभी हमने देखा कि अल्कोहल से फिनॉल ज्यादा एसिडिक, तो इन दो कंपाउंड से ये दो कंपाउंड ज्यादा एसिडिक रहेंगे। अभी इन दोनों में से ढूंढना है कि कौन ज्यादा एसिडिक। हमें पता है जैसे जैसे अल्किल ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे डोनेटिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है, तो ये जो ग्रुप है ये ज्यादा डोनेटिंग रहेगा एज कम्पेयर टू ये इथिल ग्रुप, तो ज्यादा डोनेटिंग है, तो डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। तो ये जो टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल रहेगा वो लेस एसिडिक रहेगा एज कम्पेयर टू हमारा इथेनॉल। तो पहले आ जाएगा हमारा 2 मिथिल। एक काम करती हूँ ना, मैं इसको नंबर ही देती हूँ, इतना लिखने से अच्छा है। ये इथेनॉल नंबर 1 था, ये नंबर 2 है, फिनॉल नंबर 3 है हमारा, एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल 4 है। ठीक है, तो अल्किल ग्रुप जैसे जैसे बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे जैसे इंक्रीज होगा, डोनेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है और एसिडिक स्टेट क्या होती है, डिक्रीज। तो इथेनॉल ज्यादा एसिडिक रहेगा एज कंपेयर टू 2 मिथिल प्रोपेन टू ऑल। तो 2 सबसे कम एसिडिक, उससे ज्यादा 1 एसिडिक। ठीक है, अभी इन दोनों में से हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे सिंपल फिनॉल है, यहाँ पे फिनॉल पे NO2 ग्रुप लगा है, तो NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, इसलिए 4 जो है वो ज्यादा एसिडिक रहेगा एज कंपेयर टू 3। तो ये हमारा ऑर्डर आना चाहिए। हाँ, मैंने उल्टा लिख लिया, देखो 4 सबसे ज्यादा एंड 2 सबसे कम। कहाँ पे है, 4 सबसे ज्यादा एंड 2 सबसे कम, ऑप्शन सी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है ये पूछा है, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, अभी देखो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पूछा है, तो जैसे फिनॉल, हम पहले मॉलिक्यूलर मास से देखते हैं। तो हमें पता है फिनॉल से ज्यादा मॉलिक्यूलर मास क्रिसॉल का रहेगा एंड देन उससे ज्यादा रहेगा नाइट्रोफिनॉल का, है ना। तो मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से जो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है वो नाइट्रोफिनॉल का आना चाहिए। फिनॉल एंड क्रिसॉल तो चले गए। अभी
नाइट्रोफिनॉल में भी ऑर्थो वाला भी है और पैरा वाला भी है। तो हमें पता है ना, पैरा वाले में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज होंगे, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल इसका आंसर रहेगा। ठीक, नेक्स्ट, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर ऑफ आइसोमर। अभी कौन आइसोमर नहीं है, तो आइसोमर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, तो पहले ना इसके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ऑप्शन ए है ब्यूटेन टू ऑल एंड 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। देखो ब्यूटेन टू ऑल, अभी एक काम करते हैं, मैं ना ऑप्शन को देख लेती हूँ कि कहाँ पे पहले तो कितने कार्बन रहेंगे। देखो ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, ये मिथिल प्रोपेन लिखा है तो मिथिल का 1 एंड प्रोपेन का 3, मतलब ये भी 4 कार्बन हो गए। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ऐसे में अभी देख लेती हूँ पहले ऑप्शंस को, अगर 2 ऑप्शन में सेम आ गया तो फिर आगे स्ट्रक्चर निकाल लेंगे। देन ब्यूटेन 1 ऑल, तो ये 4 एंड मिथॉक्सी प्रोपेन, तो ये 3 और ये 4, ये भी है ना, और ये अल्कोहल है और ईथर है। अल्कोहल एंड ईथर में आइसोमेरिज्म शो होता है। देन है मिथॉक्सी प्रोपेन, तो 4 एंड इथॉक्सी इथेन 2 एंड 2 फिर से 4। मिथॉक्सी इथेन, तो ये 1 एंड ये तो 3, इथॉक्सी इथेन तो 4। यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन जो है वो अलग है, बाकी सब में 4-4 कार्बन है, तो हमारा यही आंसर आना चाहिए, ऑप्शन डी ही आना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम इसको स्ट्रक्चर को निकाल के देखेंगे। देखो पहला है ब्यूटेन टू ऑल, ऑप्शन ए ब्यूटेन टू ऑल, तो ये ऐसे आएगा CH3 CHOH CH2 एंड CH3, ये ब्यूटेन टू ऑल है। देन 2 मिथॉक्सी प्रोपेनॉल, 2 पे मिथॉक्सी, पहले तो प्रोपेनॉल लिख दो CH3 CH CH3, देन 2 पे मिथॉक्सी तो OCH3 आएगा। ठीक है, 2 मिथॉक्सी प्रोपेनॉल। देख लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 6 9 और 10। ठीक है, तो C4H10O इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है, और हमें ये पता होना चाहिए कि अल्कोहल एंड ईथर में आइसोमेरिज्म शो होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो सेम आएगा ही उसका। देन ऑप्शन बी ब्यूटेन 1 ऑल, CH3 CH2 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 एंड OH। ठीक है, ब्यूटेन 1 ऑल, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन CH3 CH2 CH2 एंड 1 पे मिथॉक्सी। ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, अल्कोहल एंड ईथर में आइसोमेरिज्म शो होता है, तो सेम कार्बन है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी सेम ही आएंगे, एक बार काउंट कर लेना। देन ऑप्शन सी 1 मिथॉक्सी प्रोपेन OCH3, 1 पे मिथॉक्सी CH2 CH2 CH3। ठीक है, एंड इथॉक्सी इथेन तो C2H5O C2H5। ठीक है, यहाँ पे भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। ऑप्शन डी मिथॉक्सी इथेन, इसको अलग कलर से लिखती हूँ मैं, मिथॉक्सी इथेन तो ये OCH3, इथेन तो C2H5। ठीक है, मिथॉक्सी इथेन हो गया ये, एंड इथॉक्सी इथेन तो C2H5O C2H5। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो तो इसका है 1 2 3, 3 कार्बन है तो ये C3, हाइड्रोजन 5 6 7 8 C3H8O। इसका देखो C4, 5 और 5 10 C4H10 एंड O है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग है। आइसोमेरिज्म शो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले कंपाउंड ही आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेंगे। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, तो यहाँ पे आइसोमेरिज्म नहीं होगा, तो these are not a pair of isomers, option D. Next, what is the decreasing order of boiling point of following alcohol? decreasing order पूछा है। अभी देखो ब्यूटिल 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 दिख रहा है, मतलब सारे इसमें 4 कार्बन है, तो ये N ब्यूटिल सेक आइसोटर्ट। ठीक है, मतलब ब्रांचिंग में डिफरेंस दिख रहा है, तो स्ट्रक्चर निकाल ही लेते हैं। देखो सबसे पहले हाँ, आइसोब्यूटिल अल्कोहल, तो ये रहेगा हमारा CH3 CH CH3 CH2 एंड OH, ये आइसोब्यूटिल अल्कोहल है। सेक ब्यूटिल अल्कोहल तो CH3 CH OH CH2 एंड CH3, सेक ब्यूटिल अल्कोहल। टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल तो CH3C CH3 CH3 एंड OH, ये टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल। एंड N ब्यूटिल अल्कोहल CH3 CH2 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 एंड OH। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा है, हमें दिख रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है,
सेम कार्बन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज। तो जिसमें बिल्कुल ब्रांचिंग नहीं है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, कौन सा नंबर था ये, 4। तो फोर्थ वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा रहेगा। और यहाँ पे 2 ब्रांचिंग है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्रांचिंग हो गई, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहेगा, मतलब 3 वाले का सबसे कम चाहिए। ठीक है, तो देखो 4 वाले का सबसे ज्यादा इन 2 ऑप्शन में है, तो 3 वाले का सबसे कम इसी ऑप्शन में है, तो बस ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 4th का सबसे ज्यादा एंड 3 का सबसे कम हमने चेक कर लिया, तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड हैज लोएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ, तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी रहेंगी, देखो फिनॉल एंड नाइट्रोफिनॉल, इन दोनों का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा रहेंगी इन दोनों से, है ना। मुझे लगता है ऐसा ही क्वेश्चन हमने इसके पहले किया है। ठीक है, लिख लेते हैं स्ट्रक्चर। इथिल अल्कोहल CH3 CH2OH, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल CH3C CH3 CH3 एंड OH, देन फिनॉल ये रहेगा एंड नाइट्रोफिनॉल, तो पैरा पोजीशन पे NO2 है, मैं ऐसे लिखती हूँ इसको। ठीक है, अभी हमें पता है फिनॉल मोर एसिडिक होते हैं ये अल्कोहल से, तो बस इन दोनों में से हमें लीस्ट एसिडिक वाला ढूंढना है। तो हमें पता है जैसे जैसे अल्किल ग्रुप इंक्रीज होंगे वैसे वैसे एसिडिटी डिक्रीज होती है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे ये एक अल्किल ग्रुप, यहाँ पे 3 मिथिल ग्रुप है, यहाँ पे एसिडिटी सबसे कम रहेंगी, तो ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट, विच आइसोमर ऑफ C4H9OH हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट, तो कौन किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहेगा, देखो ऑलरेडी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, हमें पता है N ब्यूटिल अल्कोहल में ब्रांचिंग नहीं रहेंगी और टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल में 2 ब्रांचिंग होती है, जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, इसलिए इसका सबसे कम रहेगा, है ना। इसको थोड़ा सा देख लेना, क्वेश्चन को मैंने बहुत फास्ट में समझा के दिया है, क्योंकि ऐसा ही एक क्वेश्चन शायद से इसके पहले हमने किया है। ठीक, तो इसका ऑप्शन डी आना चाहिए आंसर। नेक्स्ट, अरे रिपीट हो गया कहीं, विच आइसोमर ऑफ C4, हाँ यहाँ पे लोएस्ट पूछा था, हाँ देखो यहाँ पे लोएस्ट पूछा था, यहाँ पे हाईएस्ट पूछा है, तो हाईएस्ट किसका रहेगा, N ब्यूटिल अल्कोहल का, क्योंकि उसमें ब्रांचिंग नहीं है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा। तो पहले ना एक काम करो, पहले कार्बन देख लो, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, और ये 1 2 3 4, ये सेम है। इसके पहले जो क्वेश्चन था ना, देखो कैसे घुमा रहा है क्वेश्चन को, यहाँ पे फॉर्मूला लिख के दिया है ना, यहाँ पे उसने स्ट्रक्चर बना के दिए है, बाकी सेम ही है। लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, जहां पे ब्रांचिंग ज्यादा रहेंगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले में जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रांचिंग है ना। ये टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल है, कुछ अलग नहीं है, ये टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल ही है हमारा, सिर्फ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दिया है, और ये N ब्यूटिल अल्कोहल था, है ना, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट सोल्यूबिलिटी इन वाटर, अभी यहाँ पे सोल्यूबिलिटी पूछा है, तो मैं ना सोल्यूबिलिटी की वैल्यू लिख के देती हूँ। फिनॉल की जो सोल्यूबिलिटी है वो होती है 8.3, ये 100 ग्राम में है सारी वैल्यूज। पैराक्रिसॉल की सोल्यूबिलिटी है 2.3, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की होती है 0.2 एंड पैरानाइट्रोफिनॉल की होती है 1.7। ठीक है, तो ये सोल्यूबिलिटी का ना थोड़ा याद रखना पड़ेगा हम लोगों को। तो हाईएस्ट सोल्यूबिलिटी किसकी है, हाईएस्ट सोल्यूबिलिटी है हमारी ये पैराक्रिसॉल, नहीं फिनॉल की जो सोल्यूबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सोल्यूबिलिटी की वैल्यू थोड़ा सा देख लो एक बार, फिनॉल की ये है, पैराक्रिसॉल की और कम होगी, मतलब मैं यहाँ पे ये भी बोल सकती हूँ कि जैसे जैसे सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीज हो रहे हैं ना, सोल्यूबिलिटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है ना। तो फिनॉल में सबसे ज्यादा है, क्रिसॉल में और कम होगी, नाइट्रोफिनॉल में और कम है, ऑर्थो में तो ये इसका रीजन तो हमें पता है। ठीक है, तो फिनॉल की सोल्यूबिलिटी सबसे ज्यादा है इन चारों में, ऑप्शन ए है आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज लोएस्ट सोल्यूबिलिटी इन वाटर, तो सबसे कम सोल्यूबिलिटी हमें पूछा है, सबसे कम सोल्यूबिलिटी देखो यहाँ पे वैल्यू लिखी ना हमने, हाईएस्ट किसकी है, फिनॉल की, यही ऑप्शन है कि यहाँ पे, हाँ सेम ही ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सबसे कम किसकी है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच फ्रॉम फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर फिनॉल, कौन सा गलत है हमें पूछा है। तो फिनॉल्स आर पोलर, हाँ भाई पोलर होते हैं।
प्योर फिनॉल इज ओडरलेस, नहीं, फिनॉल का ओडर होता है, टिपिकल फिनॉलिक या फिर कार्बोलिक ओडर होता है फिनॉल का। नॉन टॉक्सिक नहीं होते, ये टॉक्सिक होते हैं। देन हाई मेल्टिंग सॉलिड नहीं होते, ये लो मेल्टिंग सॉलिड होते हैं, तो ये गलत है। तो यही हमें पूछा था, ऑप्शन बी ही आंसर रहेगा। थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास एंड फिनॉल शो अप्रिशिएबल सॉल्युबिलिटी इन वाटर, दोनों सही है, ऑप्शन बी हमारा गलत था। बस लास्ट क्वेश्चन है, विच फ्रॉम फॉलोइंग कंपाउंड हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो, इथेनॉल दिया है तो मतलब CH3CH2OH, प्रोपेनॉल CH3CH2CH2OH, ब्यूटेनॉल CH3CH2CH2CH2 एंड OH, एंड फिर से मिथेनॉल है मतलब CH3OH। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ कार्बन ही चेंज है। तो हमें पता है एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। हमें लोएस्ट वाला पूछा है तो सबसे कम कार्बन इधर है, मतलब मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहेगा, है ना। अभी स्ट्रक्चर निकालने की भी कोई जरूरत नहीं है, सब दिख रहा है हमें यहाँ पे कि ओयल 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 है लास्ट में, तो सारे अल्कोहल है ना। और सारे अल्कोहल में है तो ये मिथ वाला एक कार्बन वाला होता है, ब्यूट वाला 4 कार्बन का अल्कोहल होता है। तो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा था तो सबसे कम वाले अल्कोहल को टिक कर दो, ठीक है, स्ट्रक्चर निकालने की भी जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर। बस इतने ही क्वेश्चन थे। अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल के क्वेश्चन, ठीक है। और फिर एक लास्ट फोर्थ वीडियो आएंगी जिसमें हम ईथर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शन देख लेंगे। बस 4 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा।